यस रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत उन कुछ देशों में शुमार है जहां महिलाओं को घर से बाहर खुद को साबित करने के लिए लंबे इंतज़ार का तारीखी बोझ नहीं उठाना पड़ा। खास तौर पर सार्वजनिक जीवन में भारतीय महिलाओं ने तब कदम बढ़ाना शुरू कर दिया जब दुनिया में आधुनिकता की महक ठीक से फैली भी नहीं थी। इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण नाम है अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने न सिर्फ पति और ससुर के देहांत के बाद अपने राज्य की गद्दी संभाली, बल्कि एक ऐसे शासन का उदाहरण पेश किया जो हर दौर के लिए आदर्श है। दरअसल औरंगजेब के बाद देश में मुगलों की ताकत बिखरने लगी थी और मराठाओं का तेजी से विस्तार हो रहा था। इसी दौर में पेशवा बाजीराव ने अपने कुछ सेनापतियों को छोटे छोटे राज्यों का स्वतंत्र कार्यभार सौंपा। मल्हार राव होलकर को भी मालवा की जागीर मिली। उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की और इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। मल्हार राव का एक पुत्र था खंडेराव, जो न तो पराक्रमी था और न ही राजकाज में निपुण। वे चाहते थे कि उन्हें ऐसी पुत्र वधू मिले जो उनके बेटे के साथ उनके राज्य को भी कुशलता के साथ संभाले। बताते हैं कि मल्हार राव को एक बार कहीं से लौटते हुए देरी हो गई तो उन्होंने पास के एक गांव में ठहरने का फैसला किया। वहां उन्होंने देखा कि गांव के लोग एक मंदिर में शाम की आरती के लिए जा रहे हैं। तभी उनके कानों में मीठी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा तो एक 10-12 साल की एक बच्ची मंदिर के अंदर आरती गा रही थी। यह बच्ची कोई और नहीं अहिल्या थी। मल्हार राव की तलाश पूरी हो चुकी थी। उन्होंने अहिल्या के पिता मानकोजी शिंदे से मुलाकात की। रात्रि भोजन के दौरान उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, जिसे मानकोजी ने तत्काल मान लिया। इस तरह अहिल्या होलकर परिवार की बहू बनी। शुरुआती कुछ परेशानियों के बाद अहिल्या ने राजभवन में जल्द ही सबका दिल जीत लिया। एक दिन अचानक खबर आई कि युद्ध में उनके पति खंडेराव होलकर की मौत हो गई। अहिल्या के लिए यह बड़ा आघात था। पर कुछ दिनों में ही वह अपने ससुर के कामकाज में हाथ बंटाने लगी। होलकर राज्य विकास के रास्ते पर
बढ़ ही रहा था कि तभी मल्हार राव भी चल बसे विराम। अहिल्या के लिए यह एक और बड़ा झटका था विराम। उन्हें जल्द ही राज्य हित में कोई बड़ा फैसला लेना था विराम, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था विराम। राज तिलक के कुछ दिनों बाद ही उनके बेटे मालेराव का भी निधन हो गया विराम। अहिल्या के लिए यह कठिन परीक्षा की घड़ी थी विराम। इससे पहले कि राज्य में कोई विरोध या भीतरघात की स्थिति पैदा हो, अहिल्या ने खुद राजगद्दी पर बैठने का फैसला किया विराम। पैरा मालवा की यह रानी एक बहादुर योद्धा और प्रभावशाली शासक होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी थी विराम। इंदौर उनके 30 साल के शासन में एक छोटे से गांव से फलते फूलते शहर में तब्दील हो गया विराम। एनी बेसेंट ने लिखा है, उनके राज में सड़कें दोनों तरफ से वृक्षों से घिरी रहती थी विराम। राहगीरों के लिए कुएं और विश्राम घर बनवाए गए विराम। गरीब बेघर लोगों की ज़रूरतें हमेशा पूरी की गई विराम। आदिवासी कबीलों को उन्होंने जंगली जीवन छोड़ गांवों में किसानों के रूप में बस जाने के लिए मनाया विराम। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग समान भाव से उस महान रानी के श्रद्धेय थे और उनकी लंबी उम्र की कामना करते थे विराम। रानी अहिल्याबाई ने 70 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली विराम। उनके बाद उनके विश्वसनीय तुकोजी राव होलकर ने शासन संभाला। पूर्ण विराम।